साहिल रुखाया, जहां पर बात होगी हरियाणा के विकास को लेकर, हरियाणा के रोजगार को लेकर, हरियाणा के युवाओं को लेकर। साहिल, ओवर टू यू। बिल्कुल अपूर्वा, आज समाज के 20 वर्ष पूरे होने पर आज एक बड़ा मंच जो है वो ITV नेटवर्क की ओर से जो है वो ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा के पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार मौजूद हैं। पंवार साहब, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आज समाज एक ऐसा पेपर है, लोगों को पसंदीदा पेपर है, निष्पक्ष पत्रकारिता जो है वो आज समाज की ओर से की गई, किस तरीके से देखते हैं? 20 वर्ष पूरे हो गए। सबसे पहले मैं आज समाज के जो 20 वर्ष आज पूरे हुए हैं, मैं मुबारकबाद देता हूं। और मैंने बतौर प्रतिनिधि, जब मैं 91 में पहली बार विधायक बना, उसके बाद जब आज समाज की स्थापना हुई, तब से लेकर अब तक इनकी जो कार्यशैली है बहुत निष्पक्ष रही है, लोगों का बहुत बड़ा जुड़ाव रहा है। और भविष्य में मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से शुरुआत हुई थी, आज बहुत ऊंचे स्तर पर आज समाज का नाम है, तो भविष्य में भी इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहे, जिनके नेटवर्क से पूरे देश में और हरियाणा प्रदेश में आम जन जन तक सही दिशा में आवाज़ पहुंचे, ऐसी मैं उम्मीद करूं और मैं मुबारकबाद देता हूं। पंवार साहब, शहर की गांव की छोटी सरकार का जिम्मा आपके पास है। किस तरीके से पंचायतों को मजबूत किया जाए, शहरीकरण गांव के अंदर किया जाए, किस तरीके से काम कर रहे हैं और क्या प्लानिंग जो है वो आपकी ओर से बनाई गई है ताकि शहरीकरण गांव का हो सके? इसके लिए मैं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब श्रेणी का विशेष तौर से मैं धन्यवाद करता हूं कि पंचायत डेवलपमेंट जो विभाग है उन पर उनका विशेष आशीर्वाद है। मैं कह सकता हूं कि हरियाणा प्रदेश की जो टोटल पॉपुलेशन, उसका 65% पंचायत डिपार्टमेंट से लगाव है, क्योंकि 6225 ग्राम पंचायत है, उनकी पॉपुलेशन का एनालिसिस किया जाए तो 65% इस विभाग के साथ लगाव है। और माननीय मनोहर लाल का कार्यकाल रहा, आज मुख्यमंत्री नायब श्रेणी का कार्यकाल है, तो पंचायत डिपार्टमेंट ने बहुत अचीवमेंट की है, जो एक बहुत सराहनीय है। हमने सबसे पहले नायब श्रेणी सरकार ने फैसला किया है कि हम पूरे हरियाणा प्रदेश में हर गांव में अटल ई-लाइब्रेरी खोलें। उसके फायदे होंगे, जो कोचिंग के लिए बच्चे शहर में जाते थे, आज गांव के अंदर उनको कोचिंग मिलेगी, और उस कोचिंग से जो हमारे जो कोचिंग जो सर्विस के लिए बच्चे तैयारी करते हैं, उनको गांव में सुविधाएं होंगी। हमने पीछे हमारे केंद्रीय गृह मंत्री भाई अमित शाह जी आए थे, हमने लगभग 215 हमने ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन कराया, और हमारा लक्ष्य है कि हमने लगभग 3000 गांव का हमने चयन कर लिया है। बहुत जल्दी हम सभी गांव के अंदर ई-लाइब्रेरी खोलने जा रहे हैं। इसके बाद दूसरा हमारा लक्ष्य था, इसमें ई-लाइब्रेरी से बहुत एक लाभ होगा, क्योंकि जब 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार रही, ये आंकड़े हैं, उनके कार्यकाल में 86,000 नौकरियां मिली और पर्ची और खर्ची से मिली। लेकिन हमारे इस 11 साल में 1,80,000 नौकरियां मिली हैं, बगैर पर्ची और बगैर खर्ची से मिली हैं। इसलिए आज बच्चे बहुत, आप किसी भी कोचिंग सेंटर में जाएं, आप ग्रुपों में जाकर कोचिंग ले रहे हैं, तो उनको उसको लाभ मिलने वाला है। लेकिन विपक्ष तो सवाल उठाता है कि आप बाहर के लोगों को नौकरी दे रहे हैं, हरियाणा के युवाओं को वंचित रखा जा रहा है। इसमें चाप अतीत की सरकारें भी लेके, मौजूदा सरकार लेके, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, कुछ ऐसी पोस्टें हैं जिसमें आउट ऑफ स्टेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए जो बच्चे बाहर से भी जो टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, अतीत की सरकारों में भी आप देखेंगे उसमें भी ऐसा हुआ है, क्योंकि किसी पर पाबंदी आप नहीं लगा सकते। इसलिए बाहर के कैंडिडेट भी, चाहे आप यूपीएससी की बात ले लें, एचपीएससी की बात ले लें, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कुछ पोस्टें हैं जिसमें बाहर के लोग भी अप्लाई करते हैं, तो ये सिलेक्शन भी होती है। एक महिलाओं को लेकर भी गांव में आपने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, जो संकीर्तन घर खुलवाए जाने थे पूरे प्रदेश के अंदर। क्या स्थिति है फिलहाल, आगे किस तरीके? इसके लिए हमने हरियाणा प्रदेश में, जिस प्रकार से हमारे हरियाणा प्रदेश की जो महिलाएं हैं
चौपालों में जाना हेजिटेट करती हैं। इसलिए मैंने पूरे हरियाणा प्रदेश में 6225 ग्राम पंचायतों महिला सांस्कृतिक केंद्र खोलने का हमने फैसला किया है। लगभग 500 गांव के अंदर महिला सांस्कृतिक केंद्र खोल दिए हैं। उनका हरियाणा सरकार जो उनका म्यूजिक का सामान है, जो फर्नीचर है, सारा सरकार प्रोवाइड कराएगी। हम चाहते हैं कि महिलाएं उस स्थान पर बैठ कर के कोई पर्व है या भजन कीर्तन कर सके, ऐसी सरकार की योजना है। सर, आपके पास माइनिंग डिपार्टमेंट भी है। लगातार राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं कि इलीगल माइनिंग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार के इशारे पर इस तरीके के एलिगेशन उनके रहते हैं कि रणदीप सुरजेवाला के ट्वीट मैंने कई बार देखे भी हैं और मैंने पढ़े भी हैं, लेकिन उनको इस बात का कोई ज्ञान नहीं। बार बार वो एक मामला उठाते हैं। एक माइन राजस्थान का एरिया में है और उसको कहते हैं कि इलीगल माइनिंग हरियाणा कर रहा है। कि मैं खुद एट द स्पॉट वहाँ खुद गया हूँ। मैं बहुत ऊंची पहाड़ी है, पिल्लर पे जाकर मैंने पत्थर पे हाथ रख करके कहा कि ये हरियाणा का ये पिल्लर है। लेफ्ट साइड में हरियाणा की माइन है, ये राइट साइड में राजस्थान की माइनिंग है। जो इलीगल की माइनिंग की बात करें और राजस्थान एरिया, देखिए हरियाणा का एरिया है। और हमने इलीगल माइन रोकने के लिए बहुत सख्त हमने कदम उठाए। इन्फोर्समेंट हमारे पास है और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले वर्ष हरियाणा सरकार का, क्योंकि माइनिंग डिपार्टमेंट सरकार को रेवेन्यू देता है, हमारे को 700 करोड़ का हमारे को टारगेट था, हमने उसको अचीव किया। अब हमारे 1200 करोड़ का हमें टारगेट दिया है 1 साल का। अब हम लगभग 850-900 करोड़ अब से पहले हम अचीव कर चुके हैं। यदि हमने इलीगल माइनिंग को रोका है, इसलिए जो टारगेट है हम उसको पूरा करके सरकार को रेवेन्यू आगे दे रहे हैं। आपने पुलिस डिपार्टमेंट से जो है एम्प्लॉय भी मांगे हैं ताकि इलीगल माइनिंग जो है वो रुक सके। इसके लिए हमने ISTP, जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर कोई गाड़ियां जाती थी, हरियाणा स्टेट कोई उनसे चार्ज नहीं करता था। ISTP को हम बहुत सख्ती से लागू करेंगे। मैंने 36 पुलिस के मुलाजम हमने मांगे हैं और वो कैबिनेट के अंदर भी हमें मंजूरी मिल चुकी है। हम ISTP को हम सख्ती से लागू करें, क्योंकि जैसे राजस्थान से कोई गाड़ी हरियाणा से होकर दिल्ली जाएगी, उसको 80 रुपये पर MT देना पड़ेगा, जिससे कि हमें और रेवेन्यू बढ़ेगा। इसलिए हमने ऐसा भी किया है। सर, केंद्र बजट जो है वो हाल ही में आया है, आगे हरियाणा का बजट भी आने वाला है। पंचायतों के लिए इस बजट में क्या कुछ खास जो है वो रखने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है गांव की छोटी सरकार के लिए जो है तमाम फैसिलिटी जो है वो गांव के लोगों को मिल सके। इसके लिए केंद्र का जो बजट आया है, मैं इसकी बहुत सराहना करता हूँ। केंद्र का जो बजट आया, जो हमारी निर्मला सीतारमण, पहली बात तो मैं कहता हूँ कि अब तक सबसे ज़्यादा 9वां बजट जो पेश किया, एक रिकॉर्ड की बात है। हिंदुस्तान में कोई फाइनेंस मिनिस्टर लगातार बजट पेश नहीं कर पाया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और फाइनेंस मिनिस्टर की सूझबूझ से बजट बनाया। इस बजट के अंदर सब कई ऐसे काम किए हैं, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है और जब उसको क्लेम मिलता था, उसमें टैक्स कटता था, उसके टैक्स में एग्जम्पशन दे दी। इसी प्रकार से जो कैंसर की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, ऐसी बहुत सी दवाइयाँ हैं, 17 दवाइयों के ऊपर टैक्स कम किया। इसी प्रकार से जो आम जो जैसे CNG गैस है, बायोगैस जिसमें मिक्स है, उसमें CNG के रेट कम होंगे। और विशेष तौर से प्रधानमंत्री जी का जो एक मोटो है सोलर पैनल, उसमें सोलर पैनल भी सस्ते होंगे। इसी प्रकार से 2020 जो हमारे और ब्रिज बनेंगे, जो हमारे जैसे कोई गंगा है, जमुना है, बड़े रिवर हैं, उससे कनेक्टिविटी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश बढ़ेगी, जिसमें व्यापार में भी इजाफा होगा। इसी प्रकार से 4 रेलवे के कॉरिडोर भी बनाए जा रहे हैं, जिससे कि हमारी रेलवे में जैसे कोई माल गाड़ियाँ हैं, दूसरी हैं, जो एक व्यक्ति दूसरे स्थान पर जाना चाहता है, उसका जो बहुत जल्दी पहुँचेगा और एफिशिएंसी से बढ़ेगी। हाल ही में केंद्र सरकार ने जिस तरीके से वीबी जी राम जी बिल जो है वो लाया गया, उसको लेकर लगातार कांग्रेस विरोध कर रही है कि जो रोजगार के जो जिस तरीके मनरेगा के जो दिन थे वो कम कर दिए गए और इसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। क्या लगता है आपको, राम जी के नाम पर जो है आपत्ति है कांग्रेस को, किस तरीके से देखते हैं? इसके लिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया। कांग्रेस पार्टी की आदत है समय समय पर विरोध करना। वीबी राम जी जो नाम मनरेगा का रखा है, कोई नया नहीं है।
ये 1971 में इसकी शुरुआत हुई थी और समय समय पर इनके नाम बदले गए हैं। और मैं कांग्रेस के जो 2005-06 में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उनके शासनकाल में केवल मजदूर को केवल 90 रुपये पर डे मिलता था। आज पूरे देश में 30 प्रदेश हैं जहाँ पर मनरेगा की स्कीम लागू है, लेकिन 30 के 30 प्रदेशों में सबसे ज़्यादा आज पर डे 400 रुपये मिलता तो हरियाणा प्रदेश में मिलता है। और इसके अंदर मैं आपको जानकारी बताता हूँ, हमारे जो श्रमिक भाई हैं उनके लिए 60 दिन का हमने इसमें अवकाश जैसे रखा, जैसे कि जीरी की बिजाई है, कटाई है, गेहूं की कटाई बिजाई है, उसमें काम कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद यदि कोई मजदूर अपनी लेबर के लिए अप्लाई करता है, यदि 15 दिन उसको लेबर में काम नहीं मिलता है तो 100 रुपये इंसेंटिव देना पड़ेगा। 15 दिन से ज़्यादा होगा तो उसको 200 रुपये देने पड़ते हैं। इसलिए जो कर्मचारी हैं उनको भड़काया जा रहा है कि मनरेगा के अंदर जो काम कार्यरत कर्मचारी हैं उनकी आज सर्विस सेफ नहीं है। लेकिन पहले जो 6% उनका जो बजट आता था उसको बढ़ाकर भी 9% किया है। इसलिए लोग आज वीबी जी राम जी को बहुत लाइक करें। हरियाणा प्रदेश का आज श्रमिक उसकी सराहना करता है। शुक्रिया हमसे बातचीत, जिस तरीके से तमाम सवालों के जवाब जो है वो बेबाकी से हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार की ओर से दिए गए कि किस तरीके से पंचायतों को आगे बढ़ाने के लिए ग्रामीण अंचल में ज़्यादा विकास हो, उसको लेकर लगातार वर्क किया जा रहा है। और इलीगल माइनिंग पर भी जो है वो कड़ा प्रहार जो है वो प्रदेश की सरकार की ओर से किया गया है। इस तरीके की जानकारी जो है वो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार की ओर से दी गई है। धन्यवाद कृष्णलाल पंवार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और साहिल आपका भी। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, उसके बाद हमारा कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। धन्यवाद आप सभी का। हरियाणा की माटी से पंजाब के इतिहास तक, हिमाचल की वादियों से सत्ता के गलियारों तक, पक्ष विपक्ष के दिग्गजों से सीधी बात,